देखिए, मेरी आपसे सरकारी तो नहीं लेकिन एक जाती दरख्वास्त है, इस प्रोजेक्ट से पैसे पीछे मत हटाइएगा। अब हम क्या करें सर, हमने भी तो पैसा कमाना है। बस अब मैं चाहता हूं कि जो बिजनेस है ये कांस्टेंट पेस पे चलता रहे। अब सेफ साहब गलत हाथ वो बिजनेस दे गए सर, हम क्या कर सकते हैं। दरअसल अब जो हाथ आए हैं ना, असल हकदार तो वो हैं। आपकी अगर सपोर्ट रही तो यकीन करें हम ये बिजनेस वापस शुरू कर देंगे। बस लाजमी कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती ना हो पाए। वैसे सर आपका क्या कंसर्न है इन सब में? हर कंसर्न फायदे के लिए नहीं होता। आप बताएं, चाय या कॉफी? चल वापस। हेलो हेलो, ओ क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो बस एक मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना है। क्या हुआ, अभी से मिस करने लगी हो? देखते हैं पहले आप मुल्क से बाहर तो जाएं, फिर देखते हैं। ये रेवेन्यू ऑडिट है या फिर कोई जाती रिवेंज? जाती नहीं, कानूनी है। जिसने ये सब किया क्यों बचा रही हो उसे? ओह, अब जवाब नहीं है तो भाग रही हो। सच को भागने की आदत नहीं होती, तो डटकर जवाब दो। कहाँ है वो? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो? मुश्किल तो मैंने पार कर दिया अरमान। अब अगर तुम्हें सच ढूंढना है तो तुम खुद ढूंढो, जैसे तुमने वो सच ढूंढा था जिसने मेरी माँ की जान ले ली। ये बातें अब मुझे नहीं तोड़ने वाली। आप यहाँ साइन कर दें। मैं बड़े बगैर साइन नहीं करूंगी। ऑफ कोर्स, और करना भी नहीं चाहिए। आपको जितना टाइम चाहिए आप खुल के लें। इनफैक्ट वो अपने वकील को भी बुला लें, उनसे तो अभी तक मुलाकात ही नहीं हुई। मुझे अगर किसी को बुलाना होगा मैं बुला लूंगी, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। सर आप उन्हें बता क्यों नहीं देते? ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बता तो दूं, मगर वो मानेगी नहीं। हेलो राह, यार कहाँ गायब हो इतने दिनों से? हमारी बात भी नहीं हुई, सब ठीक तो है ना? अच्छा, आपको राह से बात करनी? सॉरी, नहीं हो पाएगा। आप कौन? राह का मोबाइल फोन आपके पास क्या कर रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। अगर आप राह को परेशान करने के बजाय रियल कल्प्रिट को पकड़ लें तो दैट वुड बी बेटर। अपना तारुफ करवाओ। मेरा नाम शाहजैन जमान है। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम मेरा फोन उठाओ। हेलो शाहजैन, हाँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपसे बाद में बात करती हूँ। कौन है ये शाहजैन जमान? मेरे बॉस थे ये। थे? फिर तो बड़ा कंसर्न शो कर रहे थे आपके एक्स बॉस। जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई इशू है? क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हैं? अरमान ये मेरी जाती जिंदगी का सवाल है, इस पे आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो ऑफिस की करें बस। मेरी जिंदगी, मेरा दिल और मेरा वक्त किसी भी चीज का हिस्सा नहीं हो तुम। चाह रही हूँ मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुमने दिया।
थैंक यू। रहा सब खैरियत है? तुम आजकल ऑफिस से बहुत देर से आ रही हो। हाँ, वो बस ऑडिट वाले या लैंड रेवेन्यू वाले रोज आ जाते हैं किसी न किसी बहाने से, या फिर अपने ऑफिस बुला लेते हैं। अभी भी वहीं से ही आ रही हूँ मैं। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम अरमान से क्यों नहीं बात करती? उसके तो बहुत जान पहचान वाले होंगे ना ऑफिस में। लैंड रेवेन्यू उसके ही अंडर आता है। मिस्टर अरमान असिस्टेंट कमिश्नर, वही तो मुझे परेशान कर रहा है। उसकी वजह से ही लेट आ रही हूँ। बेटा, अपने आप को इतने कामों में मत उलझाओ, बिल्कुल मुरझा सी गई। अपना ख्याल रखो, अपने ऊपर तवज्जो दो। थैंक यू नोटिस करने के लिए। क्या बात है, दो खवातीन बैठी फिर भी खामोश? तुम आ गई हो ना, अब होगा शोर। क्या मतलब है, मैं शोर मचाती हूँ? नहीं, तुम तो बिल्कुल शोर नहीं मचाती, देख लिया। बल्कि हंगामा करती हो। अच्छा ना, मुंह मत बनाओ। ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? अगर मैं पढ़ लूंगी तो क्या तुम अपने ऑफिस में जॉब दे दोगी? तुम संजीदगी से पढ़ना तो शुरू करो, फिर देखना मैं अपना जानशीन बना लूंगी मैं। क्या बात है भाई, फिर तो मैं सीरियस हो जाती हूँ। ऐसे संजीदा होने के लिए नहीं कहा, पढ़ाई में संजीदा हो। पढ़ाई में संजीदा, चलो हो जाएंगे, पढ़ाई में भी संजीदा हो जाएंगे। हम आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं अरमान के साथ? तो इसमें गलत क्या है? आप शायद भूल रही हैं, तो मैं आपको याद दिलाती हूँ। ये अरमान और ज़ैनब भी वही हैं जिन्हें आपने घर पे कभी मुलाजिम से ज्यादा अहमियत नहीं दी। ये लोग आपके मेयार के नहीं थे ना। यही कह के कि आपने हमेशा मुझे अरमान से दूर रखा, और आज जब इन लोगों के पास पैसा आ गया तो आपका मेयार ही बदल गया। बतूल, बात को इस तरह से मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं बदल रही मम्मा। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आज जब आपकी बेटी खुला के दहाने पे खड़ी है तो आप मुझे कैसे कह सकती हैं कि मैं अरमान के साथ? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं मामा? मैं शादी नहीं करूंगी, और अरमान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त हालात और थे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ इसमें हम सबकी भलाई है। एक बात कहूं मामा, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेहतरी का रुख हमेशा उस तरफ मुड़ जाता है जहां आपका फायदा ज्यादा हो। फजूल बातें मत करो। तुम्हें सिर्फ एक चीज ना अपने ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने जब भी जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से किया है, तुम्हारी खुशी के लिए किया है। उस वक्त जो हालात थे वो कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। तुम ये बात क्यों नहीं एक्नॉलेज करती हो कि तुम्हारी माँ हर वक्त तुम्हारे साथ है?